उस्मानी सल्तनत का पतन, एक महान इतिहास का खामोश अंत। मानव इतिहास में कुछ सल्तनतें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने केवल जमीन पर हुकूमत नहीं की, बल्कि सदियों तक दुनिया की दिशा तय की। उस्मानी सल्तनत भी उन्हीं महान ताकतों में से एक थी। ये वो सल्तनत थी जिसने 600 वर्षों तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया, इस्लाम की खिलाफत संभाली और दुनिया को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था दी। लेकिन समय के साथ वो महानता धुंधली पड़ती गई और अंततः ये सल्तनत पतन का शिकार हो गई। उस्मानी सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के अंत में उस्मान प्रथम ने की। शुरुआत में ये एक छोटी सी रियासत थी, लेकिन मजबूत नेतृत्व, संगठित सेना और न्याय पर आधारित व्यवस्था ने इसे तेजी से विस्तार दिया। कुस्तुनतुनिया की फतह ने उस्मानियों को एक वैश्विक शक्ति बना दिया। ये शहर न केवल राजनीतिक केंद्र था, बल्कि संस्कृति, व्यापार और ज्ञान का भी हृदय था। सुल्तान मोहम्मद फातेह और बाद में सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर में सल्तनत अपने चरम पर थी। कानून, सेना, अर्थव्यवस्था और धार्मिक सामंजस्य सब अपनी मिसाल आप थे। लेकिन हर उत्थान के बाद पतन आता है, ये इतिहास का अटल नियम है। सुल्तान सुलेमान के बाद के दौर में नेतृत्व की गुणवत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। सुल्तानों में वो दूरदर्शिता, वो अनुशासन और वो त्याग नहीं रहा जो सल्तनत को मजबूत रखता था। दरबार साजिशों का अड्डा बन गया, ऐशो आराम ने जिम्मेदारी की जगह ले ली और राज्य के फैसले निजी हितों के अधीन हो गए। उस्मानी सेना, जो कभी दुनिया की सबसे संगठित और शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती थी, समय के साथ पतन का शिकार हो गई। यनीचरी सेना, जो सल्तनत की रीढ़ थी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखल में फंस गई। सुधार की हर कोशिश को इसी सेना ने रोका और कई बार सुल्तानों के खिलाफ बगावतें हुईं। इस तरह जो सेना रक्षक थी, वही कमजोरी बन गई। इसी दौरान यूरोप में एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक विकास, आधुनिक हथियार और नई सोच ने यूरोपीय शक्तियों को अकल्पनीय रूप से मजबूत बना दिया। लेकिन उस्मानी सल्तनत अपनी पुरानी परंपराओं और व्यवस्थाओं से चिपकी रही। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को वो महत्व नहीं मिला जिसकी समय को आवश्यकता थी। नतीजा ये हुआ कि युद्ध क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और राजनीति, हर जगह यूरोप उस्मानियों से आगे निकल गया। आर्थिक क्षेत्र में भी सल्तनत को गंभीर झटके लगे। समुद्री मार्गों की खोज ने उस्मानी व्यापारिक रास्तों का महत्व कम कर दिया। जो सल्तनत कभी वैश्विक व्यापार का केंद्र थी, वो धीरे धीरे वित्तीय संकट में घिरती चली गई। खजाना खाली होने लगा, कर बढ़ाए गए, जनता पर बोझ पड़ा और राज्य ने यूरोपीय शक्तियों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। समय ऐसा आया कि उस्मानी अर्थव्यवस्था पर भी यूरोप का प्रभाव स्थापित हो गया। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की लहर ने सल्तनत की बुनियादों को और हिला दिया। बाल्कन राज्यों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। यूनान, सर्बिया और बुल्गारिया में विद्रोह भड़क उठे। जो सल्तनत विभिन्न कौमों को एक झंडे तले जोड़े हुए थी, वो भीतर से टूटने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अरब क्षेत्रों में भी विद्रोह हुए, जिन्हें यूरोपीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध उस्मानी सल्तनत के लिए अंतिम परीक्षा साबित हुआ। जर्मनी के साथ गठबंधन ने सल्तनत को ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। युद्ध में हार के बाद उस्मानी क्षेत्रों को विजयी शक्तियों में बांट दिया गया। इस्तांबुल में वो सल्तनत जो कभी दुनिया को आदेश देती थी, अब दूसरों के फैसलों की मोहताज बन चुकी थी। अंततः खिलाफत की संस्था भी समाप्त कर दी गई। 600 साल पुरानी सल्तनत औपचारिक रूप से इतिहास का हिस्सा बन गई। केवल एक राज्य का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक पूरा दौर, एक सभ्यता और एक वैश्विक व्यवस्था भी समाप्त हो गई। उस्मानी सल्तनत का पतन हमें ये सिखाता है कि शक्ति केवल विजय से नहीं टिकती। ज्ञान, सुधार, न्याय और समय के साथ स्वयं को बदलने की क्षमता ही किसी कौम को जीवित रखती है। जब राज्य अतीत के गौरव में जीने लगते हैं और भविष्य की तैयारी छोड़ देते हैं, तो इतिहास स्वयं उनका अंजाम लिख देता है।